Bismillahirrahmanirrahim. Let's see start with this lecture. चलें जी, काइट के साथ क्या आ जाएगा? शाबाश, 2 आ जाएगा. काइंड 2 किसी पे मेहरबान होना. दिस इज देयर मे बी कंफ्यूजन के काइंड अगर हम उर्दू में परसीव करें तो उससे ये बनता है कि पर मेहरबान होना, लेकिन याद रखिएगा उर्दू और इंग्लिश की जो प्रेपोजिशन सिस्टम है टोटली चेंज है, तो सेम टू सेम तर्जमा नहीं हो सकता. काइंड 2 हो गया. चेक फॉर 10 रुपीज होगा. अगर रकम हो तो फार लगाएंगे, अगर बैंक हो तो फिर ऑन का इस्तेमाल करते हैं. जैसे आई रिसीव्ड अ चेक फॉर 10 रुपीज ऑन नेशनल बैंक, तो उसके लिए हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं. ड्रेस्ड इन ब्लैक होगा. ड्रेस के साथ हम प्रपोजिशन क्या यूज करेंगे? इन का इस्तेमाल करेंगे. स्टार्ट ऑन मंडे, हमने डे के हिसाब से हमने कहा था कि डे हो तो हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं. आवर टीचर इज ऑन दिस कमेटी, ये कमेटी के साथ हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं. इसकी कोई लॉजिक नहीं है, ये कमेटी के हिसाब से ऑन दिस कमेटी जो है वो होगा, ये एक्सप्रेशन है. दे आर प्लेइंग विद कार्ड्स, या जो टूल इस्तेमाल हो रहा है तो इसलिए इसके साथ इस्तेमाल किया हमने. उसके बाद है बिल्ड कैसल्स, ये इडियम है, इसका मतलब क्या होगा? प्रोवर्ब है. कैसल इन द एयर होगा, ये एक्सप्रेशन है. वी कंपनी मी टू लाहौर, अगर पैसिवाइज में हो जाए तो अकम्पनीड बाय होगा, जैसे ही वॉज अकम्पनीड बाय हिज फ्रेंड. और अगर किसी जगह के लिए जाना हो, किसी जगह के साथ जाना हो तो फिर अकम्पनीड टू हो जाएगा. वो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि वो पैसिवाइज में है या एक्टिवाइज में है. एक्टिवाइज में हो तो किसी जगह जाना होता है साथ, तो अकम्पनीड टू हो जाएगा. और अगर किसी पर्सन के साथ यानी एजेंट के साथ जो ना वो पैसिवाइज में है तो अकम्पनीड बाय भी होता है. उसके बाद है नेक्स्ट वाला है पोलाइट के साथ क्या होगा? टू होगा. उसके बाद प्रे ऑन होगा, शिकार करना होता है, प्रे ऑन. प्राइड इन होता है और प्राउड ऑफ होता है, क्या होगा? प्राइड इन और प्राउड ऑफ. प्राउड एडजेक्टिव है, उसके साथ ऑफ लगाना है. प्राइड नाउन है, उसके साथ इन इस्तेमाल करना है. अपोलोजाइज टू और फॉर हिज मिस्टेक, जिसको अपोलोजाइज करना हो, ये रिक्वेस्ट भी, अपोलोजाइज भी, अप्लाई भी, ये सारे वर्ड जो है वो सेम इसी पैटर्न पे होते हैं. जिसको करनी उसके लिए टू लगाना है और जिस मकसद के लिए करनी उसके लिए फॉर लगाना है. स्वोर बाय गॉड होगा, ये नहीं अल्लाह की कसम खाना. मेड ऑफ वुड होगा. मटेरियल हो तो हम मेड ऑफ का इस्तेमाल करते हैं. मेक के साथ हमने फ्रेजल वर्ब कल जो है पढ़े थे, मेक के साथ क्या क्या यूज करते हैं, लेकिन मटेरियल हो तो मेक ऑफ होगा. उसके बाद है डोंट स्टेयर एट द गर्ल. स्टेयर के साथ हम प्रेपोजिशन स्टेयर, लुक, गेज, ग्लेयर, इन सभी के साथ हम एट का इस्तेमाल करते हैं. और क्या होगा? इन देयर फेस. इन देयर फेस से ये एक्सप्रेशन है, अंडरलाइन कर लेना है. इन देयर फेस का मतलब होता है बिल्कुल सामने आना, उसको हम कहते हैं इन देयर फेस होगा. ठीक है, इसका मतलब सामने आना, कन्फ्रंट करना. कन्फ्रंट करने को हम इन देयर फेस कहते हैं. उसके बाद है सेंड, क्या होगा? सेंड फॉर द पुलिस. सेंड फॉर का मतलब किसी को बुलाना, बुलावा भेजना, उसको कहते हैं सेंड फॉर. सेंड के साथ जरा फ्रेजल वर्ब जरा नोट डाउन कर लें. सेंड डाउन, सेंड डाउन जैसे सेंड किया और डाउन ले गया, यानी निचली सतह पे ले गया. सस्पेंड कर देना किसी को नौकरी से बर्खास्त कर देना या किसी चीज को रोक देना, उसको हम कहते हैं सेंड डाउन. सेंड फॉर का मतलब बुलाना, बुलावा भेजना, समन करना, उसको हम सेंड फॉर होता है. सेंड इन का मतलब होता है कि ऐसी वजह बनना जो किसी आने का सबब बने, कॉज टू अराइव, उसके लिए हम सेंड इन इस्तेमाल करते हैं. सेंड ऑफ, ऑफ का मतलब होता है सरफेस से परे, दूर, तो उसके लिए हम यूज करते हैं रिमूव करना, इजेक्ट करना या एक्सपेल करना, बाहर निकालने को हम सेंड ऑफ कहते हैं, OFF. सेंड अप का मतलब होता है आगे भेजना, मूव फॉरवर्ड करना. जैसे हम कहते हैं सेंड अप एग्जाम्स हो रहे हैं,
तो इससे मुराद क्या होगा? सेंड अप का मतलब अगली स्टेज पे मुंतकिल करने को हम कहते हैं सेंड अप होगा। जी, ये सेंड के साथ हम प्रेपोजिशन इस्तेमाल किए। सेंड फॉर का मतलब बुलावा भेजना होगा। सेंड इन की कोई एग्जांपल दे दें। जैसे आपने क्या होगा, आप इस तरह से आप कह लें कि ही सेंड इन द सेंड इन द पर्सन फॉर हिज हेल्प। तो यहाँ पे क्या होगा मतलब, या दिस सिचुएशन सेंट हिम इन द क्या होगा, आप कह लो इन द हाउस, यानी इस सिचुएशन ने उसको कॉज किया किसके लिए? घर में रहने का। तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी को कॉज करना किसी जगह पे जाने का या पहुंचने का, उसके लिए इस्तेमाल करते ओके। हैं। उसके बाद है रैन आउट। रन वाले भी हमने कल पढ़ लिए थे आई थिंक। रन आउट, रन आउट का क्या होगा मतलब, क्या होगा? खत्म हो जाना, रन आउट। उसके बाद है खत्म हो जाना, फिनिश हो जाना, रन आउट हो गया। टर्न डाउन, रिजेक्ट करना होता है। किसी को रिजेक्ट करना क्या होगा? या डिसरिगार्ड कर देना, उसको टर्न डाउन कहते हैं। टर्न के साथ जरा प्रपोजिशन नोट कर ले। टर्न अवे का मतलब होता है दूर भेजना। चैप्टर नंबर 14 ओवरकोट। दिस टाइम द यंग मैन टर्न्ड अवे द टोंगावालास विद द वेव ऑफ स्टिक। टर्न अवे का मतलब चलता कर देना, दूर भगा देना, भेज देना, उसको हम कहते हैं टर्न अवे कहते हैं। उसके बाद टर्न बैक। टर्न बैक का मतलब वापस आना। तो ये क्या होगा? रिवर्स आना। ये तो सिंपल सा है, सीधा सीधा है। टर्न डाउन का मैंने बता दिया। टर्न डाउन रिजेक्ट करना भी होता है, यानी डिसरिगार्ड कर देना या स्पीड को कम कर देना, उसको भी टर्न डाउन कहते हैं। टर्न इन का मतलब होता है क्या होगा? टर्न इन का मतलब क्या होगा? ऑर्डर देना, किसी को इन्फॉर्म कर देना, उसको हम कहते हैं टर्न इन। और टर्न इन साइड आउट, ये हक्का बक्का रह जाना। चैप्टर नंबर 7 याद रखिएगा। बोथ द पेरेंट्स टर्न देमसेल्फ इनसाइड आउट। तो ये एक्सप्रेशन जो है ये यूज किया जाता है किस लिए? हैरान परेशान, जिसको शुस्तर कहते हैं, वो हो जाने को कहते हैं। टर्न ऑफ, जैसे आपको पता है स्विच ऑफ कर देना टर्न ऑफ होगा। टर्न ऑन स्विच ऑन करना होता है। टर्न आउट का मतलब होता है जो पहुंचे। टर्न आउट का मतलब जो रिजल्ट हो, किसी चीज का नतीजा निकले। जैसे द टर्न आउट ऑफ दिस इलेक्शन वाज 57%। और टर्न आउट का मतलब कोई चीज जो पब्लिकली सभी के सामने नजर आए, उसको भी टर्न आउट कहते हैं। ठीक है, टर्न आउट। उसके बाद टर्न ओवर, तो पलटना है, उल्ट का उल्टा कर देना, उसको टर्न ओवर कहते हैं। टर्न टू क्या होगा? टर्न टू का मतलब किसी काम पे लग जाना, किसी चीज का शुरू कर देना होगा। जैसे फ्लेमिंग वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 13 में आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा कि जब फ्लेमिंग वो कामयाब नहीं हुआ कंसंट्रेशन ऑफ वैक्सीन में, तो वो उसकी सॉरी पेनिसिलिन में, तो उसने ही टर्न टू क्या होगा? वर्क, वो काम पर शुरू हो गया, यानी अपने काम पे लग गया। तो इसके लिए टर्न टू हो गया। टर्न अप का मतलब होता है हैपन होना या पहुंचना। चैप्टर नंबर 15 क्या होगा? एंजल, ऑथर एंड अदर्स। तकरीबन मेरा ख्याल है कोई लास्ट लाइन होगी दूसरे पेज की। वो कहता है ऑल द एक्टर एंड एक्ट्रेसेस दैट हैव that have been advertised have not turned up to a man। ठीक है, टू अ मैन, यानी वो तमाम एक्टर और एक्ट्रेसेस जो उस इश्तहार में दिए गए थे वो सारे के सारे नहीं पहुंचे। टर्न अप का मतलब पहुंचना होता है। और एक और एक्सप्रेशन है टू अ मैन। टू अ मैन का मतलब होता है सारे के सारे। टू अ मैन ये एक्सप्रेशन है, इसका मतलब क्या होता है? सब के सब। ये टर्न के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। जी, उसके बाद है ब्रॉड। जी सर आपने मेड के साथ मटेरियल वाला जो बताया था जी जी। वो दोबारा बता दें। यानी मटेरियल से बना हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? मेड ऑफ होगा। जैसे मेड ऑफ वुड, मेड ऑफ स्टील, मेड ऑफ जो ना, जैसे नहीं हम कहते हैं मेड ऑफ चाइना है, मेड ऑफ, ये तो आम सा वर्ड है, यूज करते हैं। सर वो किप्स मटेरियल पे एक और इसके साथ प्रपोजिशन थी। क्या?
वो मेड भी थी शायद। अच्छा, मैं दोपहर को आपको सेंड कर दूंगी। चलें ठीक हो गया, तो मुझे समझ नहीं थी आई। चलें वो भेज दीजिएगा। ओके। मेड ऑफ वुड और मेड इन चाइना, इन होगा ना, वो अगर मुल्क नहीं हो नहीं तो नहीं, फिर वो मुल्क हो साथ तो मटेरियल भी था और डिफरेंस कुछ लिखा हुआ था इनमें। चलें मेड विद और मेड बाय। वो स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। ओके। अच्छा जी, उसके बाद है जी नेक्स्ट वाला है टर्न है, ब्रॉट अप हो गया, क्या होगा, पालने को कहते हैं, ब्रिंग अप, ब्रॉट अप। उसके बाद है डाइड ऑफ हीट हो गया, ये क्या होगा। उसके बाद है मनी ऑन मी हो गया, किसी के पास हो गया। अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 5 द पीस ऑफ स्टिंग, ऑन हिज ओन रिक्वेस्ट ही वाज सर्च्ड, नथिंग वाज फाउंड ऑन हिम, उसके पास कुछ भी ना मिला। तो फाउंड ऑन हिम या मनी ऑन हिम का मतलब किसी के पास होना है, तो इसके लिए मनी के साथ या फाउंड ऑन हिम का मतलब किसी के पास होना है, तो ये ऑन इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है पुट ऑफ, पुट ऑफ का मतलब जो है वो क्या होता है, टाल देना होता है। पुट के साथ हम क्या होगा, क्या क्या प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं, मेरा ख्याल है पढ़ लिया था हमने, बल्कि देख लें जरा। पुट अपान, पुट अपान का मतलब होता है इम्पोज करना, पुट अपान यानी किसी पे नाफज करना, हुक्म चलाना। जैसे पुट अपॉन रिस्ट्रिक्शंस, द गवर्नमेंट पुट अपॉन रिस्ट्रिक्शंस ड्यू टू कोरोना वायरस। पुट अप का मतलब होता है ऑफर करना किसी को कि इस पे कंसीडर करे। जैसे आप कहते हैं कि सर ये फाइल है, ये मैंने पुट अप कर दी है, यानी मेरे गौर करने के लिए आपने बना दी। यानी कोई मुलाजम है किसी जगह पे, तो उसने वो फाइल पुट अप करने का मकसद ये होता है कि वो बड़ा अफसर उस पर गौर खोज करे। पुट अप का मतलब बिल्ड करना भी होता है, और पुट अप का मतलब प्रिजर्व करना या जखीरा करना भी होता है। पुट थ्रू का मतलब होता है, जैसे पुट थ्रू बीच में से गुजारना, यानी कि वो सक्सेस तक लेके आना, पुट क्या होगा, थ्रू हो गया। उसके बाद पुट ओवर का मतलब होता है डिले कर देना या पोस्टपोन कर देना। ये सेम है पुट ओवर या पुट ऑफ, ये दोनों इस्तेमाल होते हैं, लेकिन पुट ऑफ वाला ज्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि मुहावरा है, डोंट पुट ऑफ व्हाट यू कैन डू टुडे, आज का काम कल पर मत छोड़ो। तो पुट ओवर और पुट ऑफ दोनों का मतलब एक है। पुट आउट का मतलब बुझाना होता है, जैसे पुट आउट द लाइट, और पुट आउट का मतलब बाहर निकालना होता है। जैसे कोई चीज बाहर निकाल रहे हैं, अभी किसी जगह पे पड़ी, उसको बाहर निकाल लेंगे तो पुट आउट हम कहेंगे। और पुट आउट का मतलब पब्लिश करना भी होता है। पुट ऑन का मतलब कपड़े पहनना है, ठीक है, पुट ऑन क्लोथ। पुट ऑन का मतलब अप्लाई करना है, उसने ये पुट ऑन दिस थेरी, क्या होगा, उसने ये थेरी अप्लाई की। पुट ऑन का मतलब जो है स्विच ऑन करना भी होता है, यानी एक्टिवेट कर देना। और पुट ऑन का मतलब होता है जो किसी जगह पे परफॉर्म करना, वैरायटी शो में सपोज अगर है तो हम कहेंगे पुट ऑन, उसके लिए भी इस्तेमाल। पुट ऑफ का मैंने पहले बता दिया, डिले करना होता है। पुट इन का मतलब होता है इंटरफियर करना, जैसे नॉर्मा पुट इन, ब्रेक इन भी एक जगह इस्तेमाल करते हैं, एक जगह पुट इन इस्तेमाल करते हैं। पुट इन का मतलब बीच में बोल पड़ना, इंटरफियर करना। पुट इन का मतलब कॉल मिलाना भी होता है। चैप्टर नंबर 2 में जो आपने पढ़ा था, क्या नाम है, प्ले जो अ विजिट टू स्मॉल प्लैनेट, उसमें कहता है वो जो क्या नाम है उसका, जो जनरल था, जनरल पार्स कहता है पुट इन टू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, यानी काल में ला दो, उसके लिए हम कहते हैं। पुट इन का मतलब जो ना अप्लाई करना भी होता है, और पुट इन किसी को इंट्रोड्यूस करना, ऑफर, उसको भी हम कहते हैं। पुट असाइड का मतलब इग्नोर करना या कोई चीज को स्टॉप कर देना होता है। दो मतलब होते हैं, इग्नोर करना पुट असाइड, और पुट असाइड का मतलब स्टॉप करना। पुट अवे का मतलब होता है डिस्कार्ड कर देना, फेंक देना, रिजेक्ट कर देना, उसको हम पुट अवे कहते हैं। अवे से याद रखना, दूर फेंकना हो गया, पुट का मतलब रखना हुआ है, और अवे में दूर रखना। पुट बाय का मतलब होता है सेव करना, पुट बाय समथिंग फॉर द रेनी सीजन, यानी कुछ बचा लो क्या होगा, रेनी सीजन के लिए। पुट अक्रॉस का मतलब होता है
वो चीज ऐसी बयान करना जिसकी सभी को समझ आ जाए, उसको हम कहते हैं पुट अक्रॉस। पुट अक्रॉस द सिचुएशन टू ऑल। पुट डाउन का मतलब होता है लिखना भी होता है, और पुट डाउन क्या होगा, नीचे उतारना भी होता है। चैप्टर नंबर 14 द ओवरकोट, उसमें कहता है जब वो हैंगिंग एक कालीन देखता है तो वो कहता है डोंट बादर टू पुट इट डाउन या टेक इट डाउन। ये दोनों प्रेपोजिशन जो है ना वो सेम इस्तेमाल होते हैं। टेक डाउन या पुट डाउन दोनों का मतलब जो है ना वो क्या होगा, लिखना भी है और नीचे उतारना भी है, दोनों का मतलब सेम है। पुट फोर्थ का मतलब होता है, ये भी जिस तरह से पुट अप था इस तरह से पुट फोर्थ होता है। पुट फोर्थ से मुराद क्या होगा, ये भी किसी को ऑफर करना है, यार ये इस पे गौर करना, ये पुट फोर्थ, ये पुट अप और पुट फोर्थ का मतलब सेम है। और पुट फॉरवर्ड का मतलब भी तकरीबन सेम है, यानी कि किसी के सामने पेश करना। तो ये पुट के साथ प्रपोजिशन थे। उसके बाद है जी उसके बाद आई वॉज एक्सक्यूज्ड फ्रॉम अटेंडिंग द क्लास, किसी जगह से क्या होगा, माफी मिल जाना। शाउट एट होता है, येल्ड एट, शाउट एट यूज करेंगे। स्टैंड बाय यू, जी बेटा। सर जो 7 वाला है ही डाइड, इधर अगर अब वो फ्रॉम होता फिर भी हमने ऑफ ही करना था, अगर फ्रॉम भी ऑप्शन होता तो। फ्रॉम वाला जो ना वो आम तौर पे ये एज एक किस्म की कॉज ऑफ डिजीज है, मतलब कि बीमारी की तरह है, हीट स्ट्रोक मुराद है, तो इसलिए ऑफ ही इस्तेमाल करना है। जैसे बुक पे आज के साथ हम फ्रॉम जो ना वो इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ हम ऑफ ही इस्तेमाल करेंगे। स्टैंड बाय का मतलब क्या होगा, वो स्टैंड बाय का मतलब क्या होता है, इसके दो मतलब होते हैं। स्टैंड बाय का मतलब ऑल्टरनेटिव भी होना होता है, और स्टैंड बाय का मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना भी होता है। स्टैंड स्टूड आउट का मतलब प्रोमिनेंट हो जाना, नजर आ जाना, जैसे ही स्टूड आउट इन द क्लास, क्या होगा, ठीक है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद क्या है, स्टेड अप, स्टेड अप है किसी क्या होगा, स्टे अप अंटिल 11 o'clock, यानी 11 बजे तक। स्टे के साथ जरा 3 प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं मोस्टली। स्टे अप क्या होगा, स्टे अप, स्टे अप का मतलब होता है जागते रहना, स्टे अप। उसके बाद स्टे विद, स्टे विद एक मतलब जाहिर, एक तो इसका किसी बंदे के साथ स्टे करना है, और एक स्टे विद का मतलब होता है ना भूलना, याद रखना, उसको हम कहते हैं स्टे विद। और स्टे एट जब लिखेंगे तो ये प्लेस होगा, मसलन स्टेड एट क्या होगा, होटल होगा। और क्या होगा, कोई चीज याद रहे, जैसे दिस मेमोरी स्टेड विद हिम, ये याद उससे हमेशा रही। और स्टे अप का मतलब होता है, जैसे इस एग्जांपल में है, स्टेड अप अंटिल 11 o'clock। सुपीरियर के साथ टू लगाना है, टुक के साथ हमने क्या लगाना है, डाउन, ये भी लिखना है। टेक डाउन जैसे मैंने अभी बताया है, टेक डाउन और क्या होगा, पुट डाउन के दोनों का मीनिंग उतारना भी और क्या होगा, लिखना भी वो सेम है। टेक आफ्टर, टेक आफ्टर हमने पहले पढ़ा, टेक आफ्टर का मतलब क्या होता है, शक्ल में, टेक आफ्टर। उसके बाद है जी टेक अपार्ट, क्या होगा, फॉलिंग अपार्ट और टेक अपार्ट, इसका दोनों का मतलब एक है। फॉलिंग अपार्ट वाला एक सॉन्ग भी सुना होगा, आई एम ब्रोकन एंजल गोइंग टू फॉल अपार्ट, यानी फॉल अपार्ट या टेक अपार्ट क्या होगा, डिवाइड इनटू पार्ट्स, जो किसी टुकड़े टुकड़े हो जाना, टूट जाना, उसको हम कहते हैं टेक अपार्ट। और क्या होगा, एक और है चैप्टर नंबर प्ले नंबर 2 में, वो कहता है आई विल नॉट परमिट टू टेक अपार्ट माय पुअर शिप, ठीक है, रैक या टेक अपार्ट का इस्तेमाल करता है वहां पे वर्ड का। टेक बैक का मतलब होता है क्या होगा, टेक बैक हैरान हो जाना। टेक डाउन का लिखना भी लोअर कर देना, ये हमने अभी बात कर ली। टेक फार का मतलब होता है जो किसी को समझना, टेक फार। जैसे अगर हम कहें कि आई टुक हिम फॉर अ बेगर, मैंने उससे एक क्या होगा, बेकारी समझा। इसके दो मतलब हैं। टेक फार का मतलब होता है किसी को समझना, और किसी को गलती से समझ लेना, इसको हम कहते हैं टुक फार होता है, ये टेक फार होता है।
उसके बाद है टेक इन, इसके 3 मतलब होते हैं, डिसीव करना टेक इन, उसके बाद अंडरस्टैंड करना टेक इन, और निगल लेना टेक इन। ये हमने पहले भी बात की थी इस पे मेरा ख्याल है। टेक ऑफ का मतलब उतारना है, कपड़े उतारना। टेक ऑफ का मतलब रिमूव करना, रिलीज करना किसी चीज के। और क्या होगा टेक ऑफ। और टेक ऑफ का मतलब होता है जाना या चले जाना या भाग जाना। टेक ऑफ जैसे जहाज का टेक ऑफ करना है। उसके अलावा थैंक यू मैम, आपने पढ़ा था द बॉय क्या होगा, एज क्या होगा, wanted to take off with full blast as he had hoped, but the weight of the purse, but boy's weight and weight of the purse caused क्या होगा, combined caused him to Combined lose content balance। fall. ठीक है, याद आ गया जी। वहां पे क्या Yes. होगा, टेक ऑफ। ये तेजी से भागने को भी कहते हैं, उड़ने को भी कहते हैं, रिलीज करने को भी कहते हैं, और टेक ऑफ का मतलब कपड़े उतारना भी होता है। टेक ऑन का मतलब होता है जैसे आप जो है ना वो ऑफिस में जाएं तो आपने कहा जी मैंने टेक ऑन कर लिया, किसको, जहाज को संभाल लिया, जिम्मेदारी को संभाली, तो टेक ऑन होगा। टेक आउट का मतलब बाहर निकालना, जैसे नाम से जाहिर है टेक आउट बाहर निकालना यानी एक्सट्रैक्ट करना या अपने जज्बात का इजहार करना, उसको भी हम टुक आउट कहते हैं। ही टुक आउट हिज फीलिंग्स, यानी उसने अपने जज्बात का इजहार कर दिया। टुक ओवर का मतलब होता है कंट्रोल संभालना। जैसे कहते हैं जी क्या होगा, इन 1998 मुशर्रफ टुक ओवर द कंट्रोल ऑफ द कंट्री, यानी टुक ओवर का मतलब कंट्रोल संभाले। टेक अप का मतलब होता है चार्ज ले लेना, इसका मतलब भी तकरीबन सेम है। और टेक टू का मतलब होता है क्या होगा, हैबिट बना लेना, या क्या होगा उसको मतलब कि बहुत ज्यादा डीपली सोचना। जैसे चैप्टर नंबर 5 में द पीस ऑफ स्टिंग क्या होगा, उस पे जब इल्जाम लगाया गया ह्यूबर्ट पे, तो क्या होगा, ही टुक टू हिज हार्ट। Yes. जी, उसने क्या किया, उसने क्या किया, इसे इमोशनली ले लिया, यानी दिल पे ले लिया, टुक टू हार्ट। ये जो ना वो एक्सप्रेशन बनेगा। उसके बाद है जी डीलिंग अबव बोर्ड, ये इडियम है, इसको अबव बोर्ड के हिसाब से हम अबव लगाएंगे। बाई चांस ये भी स्पेसिफिक एक्सप्रेशन है। इज हियर इन सस्पिशन, क्या होगा, इन एक्सप्रेशन है इन सस्पिशन। मैन ऑफ वर्ड, ये क्या होगा जिसको हम कहते हैं बात करने, मैन ऑफ वर्ड, और एक मैन ऑफ वर्ड्स होता है। क्या होगा, मैन ऑफ वर्ड्स हो तो ये बहुत बातें टॉकेटिव आदमी को कहते हैं। मैन ऑफ वर्ड अपनी बात का पुख्ता आदमी, ये भी याद रखना है बैकग्राउंड से, ये भी समझना है यहाँ पे क्या मुराद हो, लगेगा दोनों के साथ आपकी। फेल्ड फॉर द वांट ऑफ, ये मैंने पहले बताया था, फॉर द वांट ऑफ ये इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है जिसके हिसाब से लगाएंगे हम। उसके बाद है जी गो थ्रू द एंटायर चैप्टर, पढ़ना होता है। हिट बिलो द बेल्ट, ये मुहावरा है। टाइम फॉर रेस्ट, ये टाइम फॉर रेस्ट होगा। लिव्स एट स्टोन थ्रो, ये मुहावरा है। फ्रॉम माय होम, ये डायरेक्ट प्लेस को, डायरेक्शन को शो, प्लेस को शो कर रहा है। आई टॉक्ड टू हिम, किसी से बात करना, और टॉक ऑफ किसी चीज के, ये कल हमने बात की थी। टायर्ड क्या होगा, ऑफ, वो मैंने आपको बता दिया। टायर्ड ऑफ उकता जाना, टायर्ड विद थक जाना होता है। और आफ्टर लॉन्ग वॉक टायर्ड विद हो जाएगा। उसके बाद है टर्न, क्या होगा, टर्न आउट। टर्न आउट का मतलब पता चलना, Out. क्लियर हो जाना। टर्न आउट हो गया, एक्सपोज हो जाना, अभी हमने पढ़ा। प्राउड ऑफ हो गया, और वेन ऑफ हो गया जी। सर ये 7 में आपने बताया कि विदन है, तो आई एम टाइड विद आफ्टर दिस लॉन्ग वॉक। आफ्टर क्या नहीं है। टायर्ड विद लॉन्ग वॉक हो जाएगा, ठीक है, आफ्टर पर नहीं ओके। लगाएंगे, ठीक है। ये विद हम दोनों तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। असल में इसका बैकग्राउंड जो है वो समझना पड़ता है। फर्ज करो मैं कहता हूँ कि आई एम टायर्ड ऑफ रेसलिंग, और आई एम टायर्ड विद रेसलिंग, दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। यानी कि इस्तेमाल दोनों तरह से हो सकते हैं, लेकिन मीनिंग डिफरेंट होगा। एक में ये है कि मैं बॉक्सिंग से ही तंग आ गया हूँ, एक में ये है कि मैं बॉक्सिंग कर करके थक गया, यानी दोनों में फर्क होगा। क्लियर है बच्चों? यस सर। जी, नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज।
डिपेंड क्या होगा? ऑन, किसी पे डिपेंड ऑन करना। डिपेंड ऑन के दो तीन मतलब होते हैं। डिपेंड ऑन का मतलब ट्रस्ट करना किसी पे, डिपेंडेंट का मतलब किसी की सपोर्ट लेना, ठीक है, या इनसार करना, ये इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद है इट इज नॉट इन हिज पावर। उसके बाद है ऑफ हैंड स्पीच। ये ऑफ हैंड है, इकट्ठा एक्सप्रेशन है। ऑफ हैंड से मुराद क्या होगा? बगैर तैयारी के किया जाए। करेक्ट टू बेस्ट ऑफ माई, आप क्या होगा? मेरे मुताबिक जो है करेक्ट टू। उसके बाद नीड ऑफ आर, ये भी एक्सप्रेशन है। मैटर ऑफ फैक्ट, ये भी एक्सप्रेशन है। रैन आफ्टर, ये फॉलो करना है। जी बेटा। डिपेंड अपॉन ही हम यूज कर सकते हैं। डिपेंड ऑन और डिपेंड अपॉन दोनों का तकरीबन सेम ही है, इस पे कोई ज्यादा फर्क तो नहीं इन है। दोनों लेकिन वो तो इन वही दोनों है, नहीं वो असल में डायनेमिक पोजीशन में वही है जिस तरह से ऑन और अपॉन का इस्तेमाल होता है डायनेमिक पोजीशन में। अगर कोई जो है ना वो, अगर आप कोई डायनेमिक सिचुएशन है तो वहां पे अपॉन भी लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादा जो है ना वो है डिपेंड अपॉन, ऑन ही लिखना है। उसके बाद है रैन आफ्टर हो गया। बैक, आई विल नॉट बैक, क्या होगा? बाय, बैक बाय मिडनाइट हो गया, यानी कि मिडनाइट तक हो गया। उसके बाद है रैन एट द क्राउड, ठीक है, यानी किसी रैन एट, ये अंडरलाइन कर लें, ये रैन एट का मतलब होता है किसी की तरफ भागना। और ये भागना ऐसा भागना है जो अग्रेसिवली किया जाए, उसके लिए हम यूज करते हैं रैन एट। जैसे नहीं हम कहते हैं किसी पे चढ़ दौड़ना, उसको हम एक्चुअली कहते हैं रैन एट, यानी किसी पे चढ़ दौड़ना, उसको हम कहते हैं रैन एट कहते हैं। जैसे ही रैन एट द चाइल्ड एट हिज मिस्टेक, यानी वो बच्चे पे चढ़ दौड़ा उसकी मिस्टेक की वजह से, तो यानी गुस्से के साथ जो करना होता है, दौड़ना होता है, उसको हम रैन एट कहते हैं। उसके बाद थेफ्ट अंडर कंसीडरेशन, ये अंडर कंसीडरेशन एक्सप्रेशन है, उसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे। विटनेस टू दिस, क्या होगा? दिस क्या होगा? फैटल एक्सीडेंट। आई हैव सर वर्कड, जो 8 वाला है, इधर इधर बाय लगाना, ये किस लिहाज से लगाया? मिडनाइट के साथ, बाय मिडनाइट उस वक्त तक जो है ना वो आ जाओ, यहाँ पे फ्यूचर है ना, तो क्या होगा? बाय, बल्कि इसमें जो है ना वो वैसे ये अगर हमने ग्रामेटिकली देखें तो बाय के साथ हमने परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई विल हैव कम बैक बाय द मिडनाइट, विल हैव कम बैक होगा बेसिकली। तो ये बाय जब लगाते हैं ना हम, तो ये टाइम के साथ लगाते हैं, जैसे ये इसका मतलब होता है इस वक्त तक, नहीं समझ आए? मतलब जब हमने कहना हो कि बाय द टाइम ऑफ या बाय 9 o'clock, तो इसका मतलब क्या होता है? उस वक्त तक ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इनफैक्ट ये परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल होना चाहिए। ओके सर ऐड नहीं कर सकता? टिल भी बेटा आपने कहा था ना कि परफेक्ट। ये टिल भी जो ना वो उसी तरह, ये भी परफेक्ट में, इसलिए तो हमने वो नहीं लगाया, यानी टिल तो भी, इन दोनों ये भी बाय भी दोनों तो परफेक्ट के लिए। नहीं, दोनों का मतलब जो ना उस वक्त तक की कंप्लीशन को शो कर रहा होता है, ठीक है, उस वक्त की कंप्लीशन को शो करता है। तो क्या होगा? इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, यानी नहीं, यहाँ कंप्लीशन। जी जी, टिल क्यों नहीं यूज किया हमने? मैंने बताया कि मोस्टली हम जो है ना वो क्या यूज करते हैं? बाय मिडनाइट, उस वक्त तक के लिए हम बाय का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मोस्टली हम ओके। इस्तेमाल करते हैं। वैसे ये जो है ना वो टिल भी उसी को कंप्लीशन को ही शो करता है जी। उसके बाद है जी नेक्स्ट वाला है वर्क, वर्कड आउट होगा प्रॉब्लम। वर्क के साथ हम दो कॉमन प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं, एक वर्क अप है और एक वर्क आउट है। चैप्टर नंबर 1 में क्या नाम है, बटन बटन में, वहां पे आपने देखा कि वो क्या था सेंटेंस, क्या सो होगा? वर्कड अप ओवर अ मीनिंगलेस बटन, यस। ठीक है। वो वर्कड अप का मतलब होता है नर्वस हो जाना, अपसेट हो जाना, ये वर्कड अप होगा। वर्कड आउट का मतलब होता है प्लान करना, किसी जगह के ऐसी चीज जो किसी चीज को हासिल करने के लिए हम प्लान करते हैं, उसको हम वर्कड आउट कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? वर्कड आउट द प्रॉब्लम होगा, यानी उसके सोल्यूशन की तरफ जो प्लान करते हैं उसको हम वर्कआउट कहते हैं। यान के साथ क्या होगा? फॉर होगा।
उसके बाद है टॉक, क्या था टॉक के साथ पहला क्या है, टॉक आउट। टॉक आउट का मतलब किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा बात करना, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं टॉक आउट। ठीक है, टॉक आउट का मतलब क्या, बहुत ज्यादा बात करना। जील फॉर, जील इन हिज वर्क। ठीक है, अगर कोई काम हो तो हम जील क्या होगा, जील इन हिज वर्क, ये इन हिज वर्क के हिसाब से है। लेम इन वन लेग, एक टांग से लंगड़ा होना, इन वन लेग होगा। लेट फॉर द ऑफिस से, ये फ्रॉम द ऑफिस नहीं होगा, ये कंफ्यूजन होती है कि मैं ऑफिस से लेट हो जाऊंगा, तो लेट फ्रॉम नहीं होगा, लेट फॉर द ऑफिस होगा। लाइज टू द साउथ ऑफ। ठीक है, उसके बाद जेलस ऑफ हो गया, और गुड गेम ऑफ स्क्वायर से ये पोजेशन आ गई है, ऑफ की प्रपोजिशन के साथ, तो हमने पोजेशन के लिए ऑफ लगाना है। उसके बाद स्कूल ऑन फुट है, राइट विद है, ये इस तरह से एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं, या जैसे दिस इज अ चेयर, क्या होगा, दिस इज अ चेयर टू क्या होगा, सिट, इतना ही होगा, या सिट के साथ इन भी लगाएंगे, इन भी आएगा। ठीक है। इसी तरह से कोई भी प्रपोजिशन इस्तेमाल कर सकते हैं। जब वो एंडिंग वर्ड जो है आपका वर्ब हो, तो उसके साथ हमने प्रपोजिशन फिर जरूर लगाते हैं। जैसे द पेशेंट वाज ऑपरेटेड, क्या होगा, ओपान हो जाएगा, यानी ऑपरेटेड के साथ ओपान इस्तेमाल करेंगे। दिस इज द हाउस टू, क्या होगा, लिव, दिस इज द हाउस टू लिव, क्या हो जाएगा, लिव इन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये दो तरह से एक्सप्रेशन होते हैं। यानी कि अगर लास्ट पे हमारा वर्ब आ जाए तो उसके साथ वो प्रेपोजिशन जरूर लिखना है जिसके साथ वो इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद स्टूड फास्ट इन द फेस ऑफ डिफिकल्टीज, टू हिज फेस हो गया, ये भी एक्सप्रेशन है, टू हिज फेस, और इन द फेस ऑफ डिफिकल्टी, ये भी एक्सप्रेशन है। उसके बाद है लिव ऑन, ये कल ही बताया था मैंने, किसी पे अगर लाइवलीहुड उसकी डिपेंडेंट हो रही है तो फिर हमने क्या यूज करना है, इस्तेमाल करना है इसका। उसके बाद है जी राइट इन हो गया, अगर इंक है तो इन आ गया, और अगर टूल है तो विद आ गया। दिस इज द हाउस ऑन फायर हो गया, पहले भी पढ़ा है। लॉफिंग एट यू, आई शेल बी सही। एट, जी गो ऑन फुट या गो बाय फुट, क्या होगा, कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट वाला 18। जी ऑन फुट होगा, गो ऑन फुट होगा। उसके बाद है जी हाउस ऑन फायर, लाफिंग एट, आई शेल बी एट होम बिटवीन 4 and 5। उसके बाद है जी बॉर्न इन मुल्तान। उसके बाद फेमस फॉर, किसी वजह के लिए मशहूर हो जाना। रीच्ड, क्या होगा, हेयर इन द आफ्टरनून, ये रीच के साथ प्रपोजिशन नहीं है, क्या होगा, ये इसके साथ है, इन जो है ना आफ्टरनून के साथ है। एंजॉइंग इन स्प्रिंग होगा, ये हमने पढ़ा था कि सीजन के साथ हम इन लगाते हैं। लीनिंग के साथ दो प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं, लीनिंग अगेंस्ट और लीनिंग टू। लीनिंग अगेंस्ट हो तो किसी चीज का सहारा लेना होता है, और लीनिंग टू का मतलब होता है किसी की तरफ झुकाव होना, बेंट ऑफ माइंड होना, उसके लिए लीनिंग टू लगाते हैं। जैसे आई हैव लीनिंग टू फलां पार्टी है, तो हम उसको कहेंगे लीनिंग टू है। और क्या होगा, लीनिंग, ही इज लीनिंग अगेंस्ट द पैरापेट, ये क्या होगा, उसके सहारा लेना है, तो उसके लिए अगेंस्ट लगाएंगे। ट्रस्ट इन वन गॉड, पाउंस्ड अपॉन, किसी पे क्या होगा, मुझे हमलावर स्क्रीन नहीं होना। शो हो रही, आपने जो बोल रहे हैं वो स्लाइड शेयर कर दी है, नहीं कौन की सी शायद। की हुई है, जो आप बोल रहे हैं अभी, नहीं की सर। अभी तो नहीं, पिछली है। अच्छा स्क्रीन नजर आ रही, अब आ गई है। अब आ गया। अच्छा। उसके बाद है नेटवर्क की वजह से होता है मेरा ख्याल। उसके बाद है जी फेमस फार हो गया, मशहूर होना। रीच्ड इन द आफ्टरनून है, ये आफ्टरनून के हिसाब से है। एंजॉयिंग इन स्प्रिंग हो गया, जो क्या होगा, सीजन है उसके साथ इन लगाना, ये हमने पढ़ा था टाइम की प्रपोजिशन के साथ। लीनिंग अगेंस्ट और लीनिंग टू, अगर किसी चीज का सहारा ले रहे हैं तो लीनिंग अगेंस्ट होगा, और अगर किसी चीज की तरफ झुकाव है तो लीनिंग टू हो गया। ट्रस्ट इन वन गार्ड है, पाउंस्ड अपॉन है, किसी पे हमलावर होना। बाउंड फार है, अगर वो ट्रेन उस तरफ जा रही है, कल हमने पढ़ा था बाउंड टू और बाउंड फार, याद है।
बाउंड टू किसी जगह पे रिस्ट्रिक्टेड होना, और बाउंड फॉर का मतलब होता है किसी चीज की तरफ डायरेक्शन होना। ये दो प्रपोजिशन हमने कल पढ़े थे। काउंट ऑन क्या होगा? अब जरा देखें, काउंट के साथ प्रपोजिशन यूज करते हैं हम। क्या होगा? काउंट ऑन। काउंट ऑन का मतलब रिमेंबर करना। काउंट काउंट ऑन का मतलब रिलाय करना भी होता है, डिपेंड करना होता है। काउंट ऑन। काउंट डाउन का मतलब जो ना काउंट डाउन करते हैं, जो नंबर न्यूमरल्स पढ़ते हैं, जैसे रिसाइट न्यूमरल्स करना 1 2 3, ये काउंट डाउन हो गया। काउंट ऑफ, OFF ऑफ, ग्रुप में काउंट करना, ये काउंटिंग ऑफ होगा। और काउंट आउट करना है, ये जो रेसलिंग में नहीं करते वो लास्ट पे जब वो उसकी क्या होगा, वो गर्दन मरोड़ रहा होता है, तो उस वक्त वो उसके साथ लोग कर रहे होते हैं ना, काउंट कर रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं काउंटिंग आउट। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? काउंट ऑन क्या होता है? काउंट ऑन का मतलब डिपेंड करना, रिलाय करना, इनसार करना, उसको काउंट ऑन कहते हैं। ठीक है जी, काउंट ऑन क्लियर हो गया। यस। उसके बाद आई हैव नो टेस्ट फॉर पोएट्री और वेरी ऑफ, थक जाना। और बॉर्न टू क्या होगा? हर। बॉर्न टू हर किसी के यहाँ पैदा होना, बॉर्न टू हो गया। और शहर वगैरह हो तो आपको पता ही, उसके साथ हम इनका प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है गोइंग ऑन अ ट्रिप, राउंड द वर्ल्ड हो गया, पूरी दुनिया के गिर्द। और उसके बाद फॉल अवे, फॉल अवे क्या होगा? फॉल अवे का मतलब जो ना वो क्या होगा? फॉल अवे इन पॉवर्टी, छोड़ देना। फॉल अवे का मतलब क्या होता है? छोड़ देना किसी को, उसके लिए फॉल अवे इस्तेमाल करते हैं हम। फॉल थ्रू का मतलब होता है फेल हो जाना, फॉल थ्रू। फॉल इन का मतलब होता है कितार बना लेना। फॉल इन का मतलब होता है फॉल इन का मतलब किताब बनाना। जैसे नहीं मिलिट्री वाले क्या होगा, वो जब इकट्ठे होते हैं लाइनें बनाते हैं तो उसको हम फॉर्मेशन को कहते हैं फॉल इन करना। किसी के वाले साहब अगर फौजी हैं तो उनसे पूछ लीजिएगा फॉल इन का मतलब क्या होता है। वैसे वो इकट्ठा बोलते हैं, फॉलन फॉलन कहते हैं, लेकिन वो फॉल इन होता है। फॉल ऑफ का मतलब होता है फॉल ऑफ। फॉल का मतलब गिरना और ऑफ परे जाना, यानी कम हो जाना, डिक्रीज कर देना, लूज कर देना वेट को, उसको हम कहते हैं फॉल ऑफ। फॉल ऑन या फॉल अपॉन का मतलब अटैक कर देना होता है। फॉल आउट का मतलब होता है लड़ पड़ना होता है। फॉल क्या होगा? आउट। और पुट ऑन हिज कोट एंड वेंट फॉर अ वॉक। चलें, आज के लिए इतना ही, टाइम इज अप। फर्स्ट ईयर यू हैव टू ज्वाइन अगेन। इज देयर एनी क्वेश्चन? यू मे हैव, टाइम इज अबाउट टू एंड, you may have in the Count WhatsApp off. group. सर सेकंड वाला बता दें, 20 वाले में दोबारा से।